जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक के अंदर हम आने वाले वीक में या फिर आने वाले कुछ दिनों में शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक एक परफॉर्म कर सकते हैं और जो स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम दे सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और हम कुछ ऐसे स्टॉक निकालते हैं कि जो आने वाले कुछ दिनों में टारगेट दे, हमें मुनाफा दे, ऐसे स्टॉक निकालते हैं। अगर आप थोड़े मेरे पीछे के स्टॉक टॉक के अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें का लगभग जो स्ट्राइक रेट रहा है अपना, वो लगभग अबव 90% के आसपास का रहा है। और मैं तो कहूंगा कि लगभग 99% के आसपास का रहा है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी स्टॉक मैं देता हूँ और एक उसके अंदर एक बाइंग लेवल देता हूँ। बाइंग लेवल के ऊपर जितने भी मेरे स्टॉक अब तक गए हैं, मोस्ट ऑफ स्टॉक एक्टिवेट होने के बाद में टारगेट हिट किया है, देन आफ्टर वो कंसोलिडेशन में गए हैं। तो आप थोड़ा स्टॉक टॉक को कंटिन्यूली देखा कीजिए। हर वीक में हो सकता है तो वीक के बीच में भी जब जब भी कोई मोमेंटम स्टॉक मुझे मिलते हैं और मेरे वॉच लिस्ट में या फिर मेरे रडार में आते हैं, तो मैं उसका एक वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ, जो आपके आपके डे बाय डे की जो ट्रेडिंग की लाइफ है उसमें काम आ सकता है। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक में इनिशियली सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप लोग अगर देखेंगे तो ये पैटर्न अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो आप पैटर्न का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पैटर्न का नाम क्या है? इस पैटर्न का नाम जो लोग भी बताएंगे उनको मैं मेरे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करूंगा। ये जो एक पैटर्न बना है इस पैटर्न का नाम है फ्लैग विद द पोल। और फ्लैग विद द पोल को अगर आप कंसिडर करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस जो होता है, इसका सिग्निफिकेंस ऐसा निकाला जा सकता है कि एक स्ट्रेट रैली बनती है, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन होता है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद में जो टारगेट निकल के आते हैं, वो टारगेट लगभग जितनी पोल की हाइट होती है लगभग उतना ही टारगेट निकल के आता है। तो इसका डिटेल डिस्कशन मैंने जो डीएनए का वीडियो होता है अपने उसके अंदर डाला हुआ है, तो आप थोड़ा वो देख लीजिए। अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी बात करेंगे स्टॉक टॉक की। तो स्टॉक टॉक में जो इनिशियली हमारा पहला स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है होम फर्स्ट बैंक का। अब होम फर्स्ट बैंक जो एक फाइनेंशियल के बैंकिंग और फाइनेंशियल के अंदर काम करने वाली बैंक है। अगर इसका अगर देखेंगे तो इसका जो एक प्राइस टू अर्निंग रेशो है, अच्छा खासा रेशो है। ये होम लेंडिंग, देन लोन्स, कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीजों के अंदर लोन प्रोवाइड करती है। और अच्छी खासी कंपनी है। मनोज विश्वनाथन इसके सीईओ है। और कंपनी का एक मेरे वॉच लिस्ट में आने की वजह जो है, तो एक टाइट कंसोलिडेशन के बारे में बाद में ये एक इसने ब्रेकआउट दिया एक ट्रेंड लाइन का। एक ट्रेंड लाइन को आप अगर चेक करेंगे तो ये पहला एक टच किया है, देन आफ्टर दो बार यहाँ पे टच किया है, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया वो थर्ड टाइम का ब्रेकआउट आता है। अब आप अगर ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस अगर समझते हैं तो एक अगर ट्रेंड लाइन है तो एक ट्रेंड लाइन को अगर स्टॉक पहली बार हिट करता है तो उसके पॉसिबिलिटी नीचे जाने की। सेकंड टाइम हिट करता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आके पॉसिबिलिटी नीचे नीचे जाने की। मगर जब थर्ड टाइम ब्रेक करता है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर सिनारियो चेंज हो जाता है। तो उसी सिनारियो का थोड़ा सा फायदा उठा के मैंने स्टॉक निकाला है जिसका नाम है होम फर्स्ट बैंक। तो होम फर्स्ट बैंक के अगर आप देखेंगे तो मेरी जो बाइंग लेवल इसके अंदर आ रही है होम फर्स्ट बैंक के अंदर, तो होम फर्स्ट बैंक के अंदर हमारी जो बाइंग लेवल आ रही है लगभग 1517 से 1520 के आसपास आ रही है। और 1520 के आसपास आने के बाद में इसके अंदर हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं, इसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा लगभग लगभग समझ के चलिए 18 1780 के आसपास का। और 1780 का टारगेट इसके बाद में आने के बाद में इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 1370 का। और 1370 का स्टॉप लॉस रहेगा तो थोड़ा आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं लगभग 1340 तक। तो आपको अगर लगता है कि यानी देखिए, एक्टिवेट अगर स्टॉक एक्टिवेट होता है तो स्टॉक एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर आप स्टॉक थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा आप कंटिन्यूली फॉलो कर सकते हैं। तो होम फर्स्ट बैंक के ऊपर नजर बना के रखिए। ये हमारे स्टॉक टॉक का आज का पहला स्टॉक है। सेकंड स्टॉक के बारे में अगर बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक है हमारा टीबीओटेक। टीबीओटेक देखिए, टीबीओटेक के अंदर आप अगर देखेंगे तो टीबीओटेक के अंदर ये स्टॉक एक अच्छी खासी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, आप अगर थोड़ा इसको प्रॉपरली वॉच करेंगे तो एक पहला हेड है, देन आफ्टर ये सेकंड,
शोल्डर बना हुआ है और ये एक अनदर हेड है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका इसने ब्रेकआउट देने के आसपास है और उसके पहले ही हमने इसको पकड़ लिया है। हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग लगभग इसके अंदर रहेगी, लगभग रही हमारी बाइंग प्राइस 1390 से 1400 के आसपास के। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा, इसके अंदर हम टारगेट लेके चलेंगे लगभग 1465 से 70 के आसपास का, और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस इसके अंदर लेके चलेंगे जो रहेगा हमारा 1380 के आसपास। तो आप थोड़ा टीबीओ टेक के ऊपर नजर बना के रखिए, अच्छा मोमेंटम आप बनाए इसके अंदर। और कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो एक टेक कंपनी है और वर्साटाइल पोर्टफोलियो लेके चल रही है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी, सॉरी, टीबीओ टेक एयर टिकटिंग ट्रेवलिंग इसके अंदर काम करती है। देन इनका होटलिंग का भी बिजनेस है। तो फिलहाल वर्ल्ड का सिनारियो अगर देखते हैं तो अभी वर्ल्ड वार का जो सिचुएशन हुआ है वो खत्म हो चुका है, और अभी अब्रॉड जाने के जो एक लोगों का रेशो बनेगा वो अच्छा खासा बनेगा। तो इसी वजह से मेरा टीबीओ टेक मेरे रडार पर आया है, और रेडियो रडार पर आने के बाद में एक अच्छा खासा पैटर्न का ब्रेकआउट भी इसके अंदर देखने को मिला है। तो आप थोड़ा अगर बाइंग लेवल के आसपास आता है तो इसके ऊपर नजर बना के रखिए। बाइंग लेवल हमारी रहेगी लगभग 1390 से 1395 के आसपास, और टारगेट हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 60 से 1460 का, यानी लगभग 150 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट। इसके बाद में थर्ड स्टॉक जो आया है हमारा वॉच लिस्ट में, वो आया रेमंड। देखिए, रेमंड लाइफस्टाइल एक अच्छा खासा स्टॉक है, और इस स्टॉक के बारे में ज्यादा आपको बताना ये भी कोई वाजिब बात नहीं होगी। एक देखिए, एक हेड राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, एक ए पैटर्न इसके अंदर बना है। सेकंड पैटर्न अगर आप इसके अंदर शॉर्टली अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, और जिसका ये ब्रेकआउट दे चुका है, जो कि यहाँ पे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और उसी के आसपास ब्रेकआउट देके, यानी जिस लेवल पर हमने स्टॉप लॉस रखा है इसके अंदर, उस लेवल पे इसकी बाइंग लेवल बन सकती थी। मैंने मगर इसके अंदर वेट करने का इसलिए सोचा है कि थोड़ा सा जो एक सिनेरियो था वो मेरे, यानी एक हफ्ते पहले ही मेरे रडार पर आ गया था, मगर न देने का कारण ये था कि थोड़ा सिनारियो मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा था मार्केट का, इस वजह से मैंने ये स्टॉक आपको दिया नहीं। और इसके अंदर अब देखिए दो पैटर्न का ब्रेकआउट है, और एट ए टाइम दो पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद में हमारी जो बाइंग लेवल बनेगी वो लगभग 1235 के आसपास बनेगी, और हम इसके अंदर इनिशियली पहला टारगेट लेके चलेंगे 1320 का। और मेरा व्यू थोड़ा इसके अंदर और भी बड़ा है। आप अगर थोड़ा बड़ा व्यू अगर लेके चलेंगे तो सेकंड ट्रेड जो हमारा बनेगा वो लगभग यहाँ तक भी बन सकता है, जो कि हमारा टारगेट रहेगा लगभग 1460 के आसपास का, और स्टॉप लॉस हम फिर लेके चलेंगे हमारे जो प्रीवियस बाइंग लेवल थी उसके आसपास का। देखिए, आप स्टॉक बाय करते हैं और स्टॉक बाय करने के बाद में उसको सेल करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्टॉक लेकर बैठ जाएंगे तो आपके पास में जो फ्लोटिंग कैपिटल होता है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टॉक के अंदर जब रैली बनती है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। तो इन सभी चीजें मार्केट में लगी है। मगर अपना अगर स्टॉक का स्ट्राइक रेट आप देखेंगे, जो जो भी स्टॉक स्टॉक हमारे एक्टिवेट हुए हैं, तो लगभग उन्होंने उनका जो एक स्ट्राइक रेट है हमारा, वो लगभग 90% के अबव है। और 90% के अबव स्ट्राइक रेट देना एक थोड़ा सा बहुत ही कठिन काम है, ये जो मैं आपके लिए करता हूँ। तो इसी वजह से मेरी आपसे सभी लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो नीडी पर्सन है, जो लोग मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन तक पहुंचाइए, उनके बहुत काम आ सकती है। देन आफ्टर अगर हमारा थर्ड स्टॉक अगर हमारे रडार पर जो आया है वो आया है एल एन टी फूड्स। एल एन टी फूड्स के अंदर मेरा व्यू थोड़ा बड़ा है। एल एन टी फूड्स के अंदर हमारी जो बाइंग प्राइस आएगी लगभग 480 से 485 के आसपास की आएगी। लगभग जहां पे आज की क्लोजिंग है लगभग उसी के आसपास हमारी बाइंग है। कल अगर स्टॉक थोड़ा गैप अप भी होता है तो आप लगभग 500 तक बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें हम टारगेट लेके चलेंगे लगभग 630 का, और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा इसके अंदर वो रहेगा लगभग 421 का। एल एन टी फूड एक अच्छी कंपनी है, और एल एन टी का एक बड़ा एक जो पैटर्न मैटरनल ब्रांड है उसका, वो एक अच्छा खासा सेटल्ड ब्रांड है। और एल एन टी फूड्स अब्रॉड में भी बिजनेस करती है। स्पेशली जो इनका बिजनेस है वो राइस है, राइस राइस का एक्सपोर्ट करती है लोग। और राइस के अलावा एक मेजर जायंट है एफएमसीजी में का। इसका अगर आप रशिया में फिलहाल जब रशिया से अमेरिका ने वॉकआउट किया था, जो वहाँ के जो मॉल्स की जो गैप बन गई थी रशिया में, और यूएस के जो एक
माउथ से वहां से जो वर्कआउट किया था, तो गैप फिल करने का काम रशिया में एल एंड टी फूड्स ने किया है। तो अच्छा खासा फूड चेन है इनका, अच्छा खासा नेटवर्क है, लॉजिस्टिक में भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो एल एंड टी फूड में थोड़ा सा लॉन्ग व्यू बना के अगर आप चलते हैं 100-150 पॉइंट का हमारे बाइंग लेवल से, तो एक टारगेट दे सकता है। फिलहाल बाइंग लेवल जो मैंने आपको इन सभी स्टॉप लॉस टारगेट सभी चीजों के मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, जो कि आपको आपके चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो एल एंड टी फूड के ऊपर नजर बना के रखिए। मिडल ईस्ट में अच्छा काम करती है। दावत इनका जो राइस का जो एक पॉपुलर ब्रांड है दावत, वो इन्हीं का है। और अच्छा बिजनेस है, तो थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के रखिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे रडार पर आया है वो हेमाद्री स्पेशलिटी। हेमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी आप नजर बना के रखिए हेमाद्री के ऊपर। हिमाद्री के अंदर हमारी जो बाइंग लेवल आएगी वो लगभग आएगी 517 से 520 के आसपास। इसके अंदर हम टारगेट लेके चलेंगे लगभग 580 का, और स्टॉप लॉस हमारा ही रहेगा इसके अंदर 480 का, यानी 15 से 20 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस देके लगभग 80 से 90 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा है। और स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है कंपनी। और कंपनी का पोर्टफोलियो, अब हिमाद्री स्पेशलिटी मेरे एक मोस्ट लवेबल स्टॉक है, और मेरे पोर्टफोलियो में भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वर्साटाइल बिजनेस है। और वर्साटाइल बिजनेस जब जब भी किसी कंपनी का होता है, तो उनका जो रेवेन्यू होता है वो मल्टीपल सेक्टर से आता है। और मल्टीपल सेक्टर से अगर आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो आपको किसी सेक्टर में आपकी यानी सेक्टर डिपेंडेंसी जो होती है आपकी वो खत्म हो जाती है। तो यही हिमाद्री स्पेशलिटी का काम है, जो कार्बन प्रोडक्ट के अंदर अंदर काम करती है, केमिकल्स के अंदर काम है, पावर सेगमेंट के अंदर इनका काम है। तो मल्टी रोल बिजनेस है, वर्साटाइल बिजनेस है। तो और जो कार्बन कार्बन के जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट होते हैं ये लोग ये बनाते हैं। तो थोड़ा आप हिमाद्री के ऊपर नजर बना के रखिए, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग व्यू बना के चलिए। यहाँ पे अगर यानी यहाँ पे अगर निकलता है इसके ऊपर, अगर जो हमारा टारगेट हिट करने बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में मैं फिर से इसके अंदर बाइंग करने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारी आएंगे लगभग सेकंड टारगेट जो रहेगा लगभग हमें रहेगा हमारा 680 के आसपास का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा यूनिवर्सिटी का। थैंक यू।